ये हम लोग पुनः जुड़ते हैं आपके इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर के। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आपकी श्रृंखला चल रही है, आगे उसी सीरीज में आज जो पहला क्वेश्चंस है इस सीरीज का कि चिनाब नदी का ओरिजिन कहाँ से है, चिनाब नदी निकलती कहाँ से। बहुत बारे क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर वाज द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर। तो इसका आंसर क्या होता है, आप ये जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा लाचा पास है, बड़ा लाचा दर्रे के पास से चिनाब का ओरिजिन होता है। और चिनाब की जो सहायक नदी है अंश नदी, वो मेरे पीछे है। और मैं आज हिमालय की इस पावन धरा पीर पंजाल राजौरी में चिनाब की जो सहायक नदी है अंश नदी, वहाँ से आपके लिए लाइव हूँ। वहाँ से आपके लिए इस जीएस का एक महत्वपूर्ण कैप्सूल लेकर आ रहा हूँ। उन 15 क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए और रट लीजिए। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये अंश नदी है और चिनाब की सहायक नदी है। पीर पंजाल की वादियों में हिमालय की इस धरा से आइए दुगने जोश से और उत्साह के साथ फिर से जुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो चिनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है आप कर पाएंगे बड़ा लाचा पास हिमाचल प्रदेश से। और चिनाब की एक सहायक नदी है अंश, आप इन पत्थरों में देख सकते हैं। और चिनाब से एक और फैक्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बन रहा है, हाईएस्ट रिवर ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये जानते हैं कि उस सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। एफिल टावर से भी दुगने से अधिक ऊंचा है, 379 मीटर हाइट पर उसके ब्रिज बने हैं। वो अपने आप में भी एक विहंगम दृश्य है, कभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और चिनाब का ओरिजिन कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा पास से है। पहला क्वेश्चन रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि भारत की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, भारत में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है, टिक कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई, 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तब ये उत्तराखंड यूपी में ही था, बाद में अलग हुआ। तो देश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में है। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर यह यूनिवर्सिटी बनी है। और इसी यूनिवर्सिटी को हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है भारत में। द हरित क्रांति की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जीबी पंत यूनिवर्सिटी 1960। दिस वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चंस है, आप गलत बिल्कुल भी इस क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आ सकता है। 1857 के संग्राम में जो 2 महान वीर थे, नाना साहब और तात्या टोपे, उनके वास्तविक नाम क्या थे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नाना साहब जो कि बिठूर में रहते थे, उनका वास्तविक नाम बच्चों क्या था, धोंदू पंत। नाना साहब को धोंदू पंत कहा जाता था, जबकि तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब ने 1857 के रिवोल्ट में बिठूर कानपुर नगर में विद्रोह किया था। और तात्या टोपे कानपुर के अलावा झांसी और ग्वालियर में भी। और तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में फांसी दी गई थी। आपको एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, रटने हैं, ताकि क्वेश्चंस आपके कहीं कहीं से भी आपको मिलते रहें। और आप क्वेश्चंस उतने ही जोश और उत्साह के साथ करें, क्योंकि असंभव नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। और मैं भी आपको अलग अलग प्लेसेस से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ टूरिज्म, पर्यटन भी आपको
दिखता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में वो प्लेस कौन सा है जहां से एक साथ दो नदियां 180 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं? 180 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है अमरकंटक। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा रिवर, जो गुजरात की ओर जाती है, और एक दूसरी निकलती है सोन, जो बिहार की ओर जाती है। यानी कि दोनों नदी एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं। तो नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक एमपी। और सोन का भी ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक एमपी। नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और नर्मदा जाकर के अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी आपकी एस्चुरी बनाती है। सोन का संगम गंगा से होता है, जो बिहार में पटना के पास जाकर मिल जाती है। यहाँ ये भी ध्यान रखना, नर्मदा ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में बह करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और नर्मदा ताप्ती, जिसे हम उल्टी बहने वाली नदियाँ भी कहते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ भी हैं। हालांकि मोर देन 600 रिवर्स अपोजिट बहती है, उनमें से उल्टी बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, भरतपूजा है, ये है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ लेते हैं बिना रुके हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 5th क्वेश्चन आएगा, और आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। बार बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, उनको आपको नोट्स के साथ साथ रटना भी है। एग्जाम्स में ऐसे रट के जाना है ताकि आप उन क्वेश्चन को देखते ही आपको लग जाए कि नहीं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका आंसर हमको करना ही करना है। तो मतलब क्वेश्चंस को नोट्स भी करिए और कंठस्थ भी करना है आपको रटना भी है उन क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को लिखा और लिख करके नोट्स बना के रख लिया, वीडियो सुन लिया, आपके किसी काम का नहीं। आपको उन्हें बार बार वीडियोस को सुनिए, नोट्स को बार बार पढ़िए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग पर बिल्कुल चढ़ती चली जाएं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के आप उसको कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5th की ओर हम बढ़ेंगे। किस आर्टिकल के तहत राज्यों में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की नियुक्ति की जाती है? तो आप ये जानेंगे। आर्टिकल 165 165 जो अनुच्छेद संविधान का है, उसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता का उल्लेख है। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट 165, राज्यों का जो सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो 165 में है। टिक कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। जबकि केंद्र में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी होता है, उसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 76 में है। टिक कर लीजिएगा। और इस आर्टिकल वाले क्वेश्चंस को आप मेरा जो पहले वीडियो आ चुका है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख आर्टिकल, उससे जाके भी सुन लेंगे। तो उसमें सब महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाला क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? स्पेसिफिक प्रोविजन विद द रेस्पेक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 371। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का उल्लेख है। ये आप अपने वीडियो जो मैंने पहले डाला था उससे भी आप याद रखेंगे, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसे क्वेश्चन करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस की आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है। तो आप बिना किसी देरी के और बिना किसी मानसिक दबाव के कि आपको लगे कि नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ते हुए आप कर्म करते रहिए। कर्मेण व अधिकारस्ते माँ फलेश कदाचिन। आपका अधिकार कर्म करने में, फल की इच्छा में नहीं। और कर्म अगर अच्छा होगा तो उसका निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, और असंभव कुछ भी नहीं है मेरे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर
हम 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बैक ईयर क्वेश्चंस भी बन सकता है, बन क्या सकता है, बना है और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। आपको ये बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, फोर्थ बौद्धा सेरेमनी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीत फर्स्ट एडी में कश्मीर के कुंडल वन में शासक कौन था उस वक्त? कनिष्क था। और अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। और यहीं पर आके बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हीनयान और महायान। इसी संगीत में इसी समय से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। महायान आप जानते हैं जो उदारवादी थे, हीनयान जो रूढ़वादी थे। महायान में भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है, जबकि हीनयान में बुद्ध को एक महान व्यक्ति मान सकते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा का उल्लेख होता है। वो खैर हम डिस्कस बाद में करेंगे। आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में। शासक कौन था उस वक्त? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लेकर के आते हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रहस्यमयी ताल या एक रूपकुंड झील वो किस राज्य में है? तो इसे रूपकुंड झील को रहस्यमयी ताल भी कहते हैं और रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और वास्तव में रहस्यमयी झील मानी जाती है, क्योंकि इस झील में आज भी ऐसा माना जाता है कि 18 फीट लंबे डेड बॉडीज, नरकंकाल पड़े हुए हैं। वास्तव में सच और झूठ क्या है वो आप जाकर के भी देखिए। लेकिन बैक ईयर क्वेश्चन है, पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस दोनों में आया हुआ है कि रहस्यमयी झील किसे कहते हैं। रहस्यमयी झील कहाँ पर है या रूपकुंड झील कहाँ पर है? तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में है। स्थिति आप बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कल्चर से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया डांस का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। कालबेलिया बेसिकली यूनेस्को की धरोहर में शामिल डांस है। भारत से जो 3 डांस शामिल किए गए हैं, कालबेलिया, मुडियट्टू और छऊ। कालबेलिया आपका राजस्थान में है, छऊ झारखंड और पश्चिम बंगाल में है और मुडियट्टू डांस का संबंध कहाँ से है? केरल से है। तो याद रखेंगे कालबेलिया नृत्य राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? एक महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन। भारत भारती किसकी रचना है? तो आप ये जानते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन सी बड़ी मात्रा में खट्टे फलों में, संतरा, नींबू, आंवले में पाई जाती है और विटामिन सी सर्वाधिक आंवले में मिलती है। आंवला एकमात्र ऐसा फल है जिसको गला दें, सड़ा दें, उबाल दें तब भी उसकी विटामिन नष्ट नहीं होती है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है, जबकि विटामिन ए के स्रोत जैसे आम है, पपीता है, ये स्रोत भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। महाभारत को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? तो आप बच्चों महाभारत को संस्कृत में हम सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत का पहले नाम था जय काव्य, उसके बाद इसका नाम हुआ भारत काव्य और लास्ट में इसका नाम क्या रखा गया? महाभारत। महाभारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बिगेस्ट महाकाव्य ऑफ द वर्ल्ड इज महाभारत, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख के आसपास 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास। और वेद व्यास का पूरा नाम भी पूछा गया है, तो महाभारत के जो रचयिता वेद व्यास हैं उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत
इतना बड़ा ग्रंथ है, तो वेद व्यास बोलते जा रहे थे और भगवान गणेश उसको लिपिबद्ध करते थे। 18 पर्व हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता ली गई है? तो महाभारत के 6वें पर्व से, भीष्म पर्व से भगवत गीता ली गई है। और भगवत गीता जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोहग्रस्त होने के बाद उपदेश दिया और कर्म के लिए प्रेरित किया। निश्चित रूप से कर्म को प्रेरित करने वाले अगर दुनिया की कोई सबसे अच्छी बुक है तो भगवत गीता है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने किस सेशन में पास किया? तो आप ये जानते हैं, दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। 31 दिसंबर 1929 बैंक ऑफ रिवर रावी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की थी। और वहीं से एक क्वेश्चन और ये संबंधित है कि वहीं पर यह कहा गया था कि आने वाली हर 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। एवरी 26 जनवरी वी हैव सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे। और इसीलिए हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। वी हैव सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। और यहीं से एक और क्वेश्चन जुड़ा है कि हमने अपना संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया? तो उसका आंसर भी इसी कांग्रेस के पूर्ण स्वराज वाले सेशन से मिलता है कि जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए तो हमारा स्वाधीनता दिवस कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को हो गया। तो 26 जनवरी जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस था 1930, उसको याद रखने के लिए हमने अपना उस दिवस को याद रखने के लिए अपना जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बात को भी याद रखना। पूर्ण स्वराज 1929 को लाहौर सेशन में अपनाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे, भूलना नहीं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा, साउथर्न गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? कावेरी। साउथर्न गंगा किसे बोलेंगे? कावेरी। और कावेरी का जो ओरिजिन है कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। ब्रह्मगिरी हिल्स, कुर्ग, कर्नाटक। ये क्वेश्चन भी आता है कि कावेरी का ओरिजिन कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कुर्ग, कर्नाटक। और कावेरी दक्षिण की गंगा कहलाती है। और एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है, कावेरी नदी विवाद कितने राज्यों में फैला हुआ है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट, तो जो डिस्पैच है वो कावेरी नदी का विवाद जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन 3 स्टेट और एक यूटी में फैला है कावेरी का विवाद। अगर कभी पूछें तो 4 राज्य आप आंसर करेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झुमेलो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोक डांस है? तो झुमेलो का संबंध बेसिकली उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में झुमेलो बेसिकली जब लड़की पहली बार शादी के बाद ससुराल से वापस मायके आती है तब इस नृत्य का भी आयोजन होता है, इसीलिए इसको हम झुमेलो भी कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में 1885 में हुई। कहाँ पर हुई? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। इन 1885 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। और इस प्रथम सेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चूँकि पहले इसका आयोजन पुणे में होना था, इसका पहला आयोजन पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बम्बई में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। किस कॉलेज में अगर आपसे पूछ लेते हैं तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसका कांग्रेस नाम किसने रखा? तो उसका भी अगर आंसर आए तो दादा भाई नौरोजी आप करेंगे। दादा भाई नौरोजी, जिनसे हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं, होप ऑफ द इंडिया, भारत की आशा भी कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और जिसको भी आवश्यकता हो उसको शेयर करते रहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धैर्य के साथ, लगन के साथ जुटे रहिए। तथ्यों की भरमार के आगे मत झुकिए, किताबों के बोझ के तले मत दबिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए एग्ज़ाम हो के लिए ज़रूरी हो और जितना संतुलित हो। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी।